दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे गणेश ग्रीन भारत आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है और इस आईपीओ की मार्केट में अभी से काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं गणेश ग्रीन भारत आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 5 जुलाई को यानी कि कल से ओपन हो रहा है और 9 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 190 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 125.23 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है, तो इसकी एंकर लिस्ट भी आ चुकी है। तो अगर आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखेंगे तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और ये सेमी आईपीओ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एंकर इन्वेस्टर्स के नाम को देखेंगे तो इसमें एचडीएफसी बैंक, इंडिया हेड वेंचर फंड यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिले हैं। तो जो मेन बोर्ड आईपीओस में एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं वे ही एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है और आईपीओ में 20 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 125 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 20 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो इसका एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। कंपनी को देखें तो कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस कंपनी है। तो कंपनी यहाँ पर कई तरह के बिजनेस में देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करती है। कंपनी सोलर और इलेक्ट्रिकल गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के बिजनेस में देखने को मिलती है। जैसे कि वाटर सप्लाई से रिलेटेड टेंडर है या फिर सोलर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड टेंडर है, तो कंपनी इस तरह के जो टेंडर है तो उसमें पार्टिसिपेट करती है और उन पे काम करती है। तो कंपनी कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर भी काम करती हुई देखने को मिल रही है, जैसे कि सौभाग्य स्कीम है, कुसुम स्कीम है, सौर सूजला योजना है। तो इस तरह के कई सारी योजनाएं हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निकाले जाते हैं। तो कंपनी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करती है और उस काम को पूरा करके देती है। तो कंपनी मुख्यमंत्री निश्चय योजना और हर घर जल योजना, तो इस तरह के जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हैं तो उनमें भी काम करते हुए देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2024 तक इस कंपनी के अगर ऑर्डर बुक को देखें तो इसमें 10 वर्क ऑर्डर आपको सोलर सिस्टम और लाइट सर्विस से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, 7 वर्क ऑर्डर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज से रिलेटेड हैं और 1 वर्क ऑर्डर वाटर सप्लाई स्कीम से रिलेटेड है। कंपनी के वर्क ऑर्डर को देखें तो 313 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी के पास आपको वर्क ऑर्डर देखने को मिलता है, यानी कि 314 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास वर्क ऑर्डर पेंडिंग है। अब कंपनी को देखें तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो कंपनी 8 स्टेट के अंदर अभी काम कर रही है, जैसे कि गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन और इसके अलावा और भी कई सारे स्टेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी गवर्नमेंट के साथ ही सोलर पीवीसी मॉडल प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को भी सेल कर रही है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो एसेट के अंदर ग्रोथ है, कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि फाइनेंशियल 23 के पीरियड में कंपनी के एसेट और रेवेन्यू दोनों ही डाउन देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने 520 लाख का प्रॉफिट बनाया, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 815 लाख हो गया और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 2183 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुए हैं। अभी कंपनी के ऊपर 5370 लाख का डेट है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है। तो डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे डेट का भी भुगतान करेगी। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से 19 करोड़ रुपए डेट के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम होने वाला है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 509 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि काफ़ी बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है। ROE 46.42 का है, तो ROE काफ़ी अच्छा है। ROC को देखें तो ये भी 29.98 का है, तो ROE और ROC दोनों ही काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.94 का है, लेकिन कंपनी आगे डेट का भुगतान करेगी तो उसके बाद ये जो फिगर है ये आपको बहुत कम होते हुए देखने को मिलेगा।
और अगर इसके रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 34.72 का है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन 11.69 का है, तो पैट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 15.85 का है, तो पी मल्टीपल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर नहीं आई है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करेगी, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है रीपेमेंट। तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से 19 करोड़ रुपए डेट के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। सेकंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर कंपनी प्लांट और मशीनरीज के इंस्टॉलेशन के ऊपर 11.52 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर कंपनी 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी और रेस्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। इस आईपीओ का लीड मैनेजर हेम सिक्योरिटीज़ है। केफिन टेक्नोलॉजी इसका रजिस्ट्रार है और हेम फिनलेज इसका मार्केट मेकर है। तो ये आईपीओ भी हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,14,000 रुपये रहेगा। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप एचएनआईज पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होता है। तो एचएनआईज पोर्शन के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,28,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.42% रहने वाली है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 5 जुलाई से यानी कि कल से ओपन हो रहा है। आईपीओ का क्लोजिंग डेट 9 जुलाई है यानी कि ट्यूसडे को आईपीओ क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट 10 जुलाई होने वाला है। रिफंड डेट 11 जुलाई है। क्रेडिट डेट भी 11 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 290 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 225 रुपये के ऊपर देखने को मिला है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 1,35,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 118% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आपने देखा कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भी भुगतान हो जाएगा, तो आगे कंपनी के ऊपर डेट भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार है। आईपीओ 125 करोड़ का है और 20 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। आईपीओ में काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह से इसकी ओवरऑल डिमांड आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि प्रीमियम में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इसकी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है, यानी कि एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में आप चाहें तो डे 1 में ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ये सेमी आईपीओ में जहां आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है तो वहीं पर आपका रिस्क भी काफ़ी हाई हो जाता है। तो इसलिए कहीं भी काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।